नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके हाथ पर अवस्थित चीज़ों के बारे में, फिर प्रश्नों के बारे में। पारिवारिक रूप से थोड़े समस्याजनक हालात में फंसे हुए हैं, और दूसरा व्यापार करते हैं वो ठीक चल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ ट्राई करते हैं ना तो उस पर थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये दो चीज़ हो गया। अगर मैं तीसरी तरफ बात कर लूँ तो आगे का जीवन कैसा रहेगा, और मानसिक रूप से तनावग्रस्त है बहुत ज़्यादा, क्योंकि परिवार में बीमारियों के योग बन रहे हैं, तो उस हिसाब से ये मानसिक तनाव वाली स्थिति में है। देखिए, मैं सबसे पहला बात आपको बताना चाहूँगा, आपका हाथ वाकई लाजवाब है। कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसको फेस कर लेंगे। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में है, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, एक बहुत नॉर्मल सा चीज़ बताता हूँ। अभी इनके जीवन में क्या हो रहा है ना, इनके माता पिताजी ओल्ड एज हो गए हैं, वो काफ़ी बीमार चल रहे हैं, उस वजह से ये तनावग्रस्त है। बिजनेस चल रहा है बढ़िया, पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, पैसा आएगा खर्च होगा, वो नॉर्मल है। तो इनका काम हो रहा है, लेकिन उस वजह से ये तनावग्रस्त है। बेशक तनावग्रस्त होंगे, और ऐसे समस्याएं लोगों के जीवन में आए दिन आते रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो लोग तनावग्रस्त नहीं होते हैं, आप क्यों हैं? क्योंकि आपके हाथ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस एज में तनावग्रस्त रखता। ये बात बताने का महत्व ये था, ये बात इसलिए बताया गया हमारे द्वारा ताकि मैं उस चीज़ को साबित कर पाऊँ। इनके क्या प्रॉब्लम है ना, एकदम क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। डेफिनेटली बहुत लोग समस्या ग्रसित रहते हैं, इवन बहुत लोग के माता पिता अर्ली एज में डेथ हो जाती है उनकी, या फिर बहुत लोगों के जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां व तनाव आ जाता है। वो मेंटली डिसऑर्डर के शिकार नहीं होते, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त नहीं रहते, रहते भी हैं तो वो उससे निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता उस समय निकलने की होती है। अब ये बात कहने का रीज़न ये था, आप अगर ठीक से नोटिस करोगे ना तो ये आपकी माइंड लाइन, और ये कंप्लीट आपकी माइंड लाइन है। इस बीच में कुछ आपको टूटा हुआ बनावट दिखेगा, यहां पर एग्जैक्टली यहां पर। अब थोड़ा और क्लियर देखिए आप, यहां पर एग्जैक्टली आपको मस्तिष्क रेखा में टूटी हुई बनावट दिखेगी, मतलब मस्तिष्क रेखा आपकी ब्रेक है। अगर मैं आयु की बात करूं, देखना आपके जीवन में तनाव किस आयु से आया है, वो आयु देखना आपके हाथ पर दिखेगा। और ये जो टूटी हुई स्थिति है वो उसी एज में थी, मतलब आप उस समय से तनाव ले रहे हैं, या फिर जीवन में कोई तनाव का कारण बन गया। आप ठीक से समझो, यहां पर आपको ये एज दिखेगी कितनी, 37, और यहां पर ये कब तक है, 43। मतलब 37 वर्ष से आपके जीवन में परस्पर तनाव स्टार्ट है, 43 वर्ष की आयु तक रहेगा। कहीं से भी देख लो, हार्ट माइंड लाइन पर ये जो माइंड लाइन हुई, ये जो मस्तिष्क रेखा है, मानसिक रूप से तनाव को बताती है। तनाव का कोई भी कारण हो सकता है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी हो सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम ना भी रहेगा फिर भी आपको तनाव होगा अगर आपकी मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार की टूटी हुई स्थिति रहेगी। प्रमाण की वीडियो है, जितना हो सके शेयर करें। अब ये प्रॉब्लम देखो क्या होता है ना, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी कर सकते हैं जब आप प्रॉब्लम को समझें। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर डायग्नोसिस सही होगा तो इलाज भी सही होगा, कौन सा चीरफाड़ करना है हमें। तो बस बात समझ लीजिए आप, इलाज इसका बिल्कुल संभव है। मैं इस ईयर में, ये जो आपकी 37 से 43 वर्ष की आयु है, इसमें आपका कौन सा समय चल रहा है आपकी जन्म कुंडली में, उसको देख के बिल्कुल उपाय किया जा सकता है। डेफिनेटली कोई मार्केश का समय चल रहा होगा। तो ये मेन कारण था आपके तनाव का, ये मेन कारण था जीवन में अनस्टेबिलिटी का, ये मेन कारण था जीवन में परेशानी का, क्योंकि जब आपका दिमाग स्टेबल नहीं रहेगा तो आप अनस्टेबिलिटी के साथ कार्य करेंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। अब जो मैंने इनके हाथ को इतना बढ़िया बताया है वो कैसे, अब इतने बड़े तनाव को आप झेल रहे हैं तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपके हाथ पर होगी। अब वो क्या है, ठीक से समझिए। माइंड, ये जीवन रेखा बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त इस लाइफ लाइन पर आपके फिर शाइन है, क्या बात है। और इस जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा है, मतलब इस केस में लाइफ में 101% प्रोग्रेस होता है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता है। ये प्रोग्रेसिव लाइफ लाइन जीवन पर प्रोग्रेस को बताती है। और अगर आपको प्रोग्रेस का डेफिनेशन नहीं पता है ना, तो थोड़ा समझने का कोशिश करिए। अगर आप किसी बड़ी समस्या में हैं और उस समस्या से आप निकल गए कुछ समय के बाद, उसको भी हम प्रोग्रेस ही कहते हैं।
अगर आप किसी बड़े तनाव में हैं, उस तनाव से आप निकल गए, उसको भी हम प्रोग्रेस ही कहते हैं। अगर आज आप 10 रुपये कमा रहे हो, कल आप 15 कमाओगे, तो उसको भी हम प्रगति व प्रोग्रेस ही कहते हैं। तो प्रोग्रेस का डेफिनेशन ये होता है, कोई व्यक्ति लाख करोड़ अरब खरब ऐसे बनाता है, कोई व्यक्ति 10 20 100 1000 लाख ऐसे बनाता है। दोनों ही केसेस में दोनों प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन लेवल अलग अलग होता है। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। तो प्रोग्रेस लाइन है, तो आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग जितना आपको अमीर बनना है उस अकॉर्डिंग आप बनेंगे, निरंतर बनेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंगल रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, बचाव कराती है। और आप कितना अमीर बनेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो बहुत अमीर हो और बहुत अमीर बनोगे। इसका कारण भी आपको हम समझा देते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो गुलाबी हथेली है, ये आप क्लियरली देख लो, पूरा गुलाबी हथेली है, ये धन कारक स्थिति है। भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया चल रही है जीवन के अंतिम समय तक। अनस्टेबिलिटी का कारण साफ तौर पर दिख रहा है मुझे। बुध रेखा भी थोड़ी गड़बड़ है, तो नया व्यापार नहीं करेंगे, जो जमा जमाया हुआ व्यापार है उसी में सार्थकता मिलेगी, क्योंकि समय विपरीत चल रहा है। अगर आपका समय बढ़िया रहता तो फिर आप क्यों तनाव लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो ये सूर्य रेखा बड़ी अच्छी नजर आ रही है हाथ पर, बहुत बढ़िया, मतलब टैलेंटेड है, गुणी है। गुण को लेके कोई संदेहजनक स्थिति नहीं है, मतलब आप बहुत गुणी हैं और गुणी रूप से जीवन पर कार्य करते हैं, और डेफिनेटली आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब आपका सूर्य रेखा बढ़िया होता है ना, तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा गुणी हैं, बस सही समय का वेट करिए, जीवन में ग्रोथ होगा, तरक्की होगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिंग ऑफ सोलेमन है, ईश्वर से तो बहुत गजब का जुड़ाव। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा रहती है, ईश्वरीय शक्ति के ये दाता रहते हैं, ईश्वर इनको ईश्वरीय शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव समझने की बड़ी अच्छी क्षमता रहती है आप में, और आप पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को समझ के जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। चलिए, ये 2-3 चीज़ हो गई। इसके बाद हम देख लेते हैं अब जीवन रेखा से आगे के विचार करते हैं। नेगेटिविटी भी समझ लिया आपने, तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है। जब जीवन रेखा पर इस प्रकार की स्थिति बनी रहे तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना भी खतरे से खाली नहीं होता। तो थोड़ा सोच समझ के कार्य करें, सलाह मशवरा करके कार्य करें, क्योंकि समय उचित नहीं चल रहा। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही हैं, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। डेफिनेटली प्रोग्रेस है, जीवन के निरंतर आपने प्रगति की है, और जीवन रेखा अच्छी है आपकी। जीवन रेखा पर आगे भी निरंतर प्रगति के योग बने हुए हैं, आगे भी जीवन रेखा बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। तो आयु लंबी है आपकी, बस कुछ लापरवाही ना करें। फिर शाइन बहुत गजब का है, मंगल रेखा भी शानदार, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। या थोड़े पारिवारिक स्ट्रेस तो होने तय थे, और ये स्ट्रेस तो वैवाहिक जीवन के भी स्ट्रेस को बताते हैं, वो भी इनके जीवन में समस्या चल रही है। तो कोई नहीं, इसका भी निराकरण आपको मिलेगा। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, टेंशन तो लेते हैं आप। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, और गजब का थम स्ट्रांग इच्छा शक्ति, युवा आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स कच्चे लाने तो महत्वाकांक्षी, गजब का थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। ये समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, थंब तो व्यक्तित्व को बता ही रहा था। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। रिंग ऑफ सोलेमन बहुत ज़बरदस्त है, समझदार है, संस्कारी है। थोड़े वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स थी, और ये तनाव का कारण तो आपके जीवन में है ही। आगे की फिर अच्छी है, 43 के बाद स्टेबल लाइफ रहेगी, उस तक उपाय हम जरूर देंगे, करना भी चाहिए। बाकी विष्णु योग, दो मुखी आपकी हृदय रेखा, मतलब रूटीन फॉलो करके चलते हैं, बैलेंस अच्छा है। एक समय के बाद 43 के बाद आप जीवन में संतुष्ट रहेंगे। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। और विदेशी धरती से धन लाभ सेटलमेंट का योग बन रहा है, आने वाले 3-4 वर्षों में डेवलप हो जाएंगे, चांसेस हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है, गजब की ये सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा भी बहुत बेहतरीन, यहाँ से लगभग 40 ईयर्स के बाद आप डेफिनेटली जीवन में आगे बढ़ने के योग थे। लेकिन ये जो तनाव है ना, ये परेशान किया। ये भाग्य रेखा अच्छी है आपकी, यहाँ से भी आपकी फेट लाइन ठीक चल रही है। थोड़े बहुत टेंशन के लाइनें वो तो होते हैं, बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है, किसी भी परिस्थिति से अपने आप को निकालना जानते हैं, समझदारी पूर्वक चलना जानते हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहे कि जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। थोड़े बहुत ही टेंशन की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाँ, थोड़ा तनाव आपको ये ज़रूर देते हैं। ये टेंशन की लाइन नहीं हुई, ये यात्रा की रेखा है। तो ये विजिबल ना होने से क्या होता है ना, यात्राएं थोड़ी तनावग्रस्त रहते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा क्लैरिटी इसमें आएगी उतना ज़्यादा ये आपको अच्छा फल देगा। चंद्रमा अच्छा है, जीवन पर सेटलमेंट और तरक्की मिलती है।
तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।